Assalamu alaikum, my name is Hafsa. And my name is Arijulafa. We're here from the ADHD awareness team and we're doing a project on providing awareness on the topic of ADHD and the kids or teenagers and how people's life can be affected by it. Can you please introduce yourself? Assalamualaikum. Very welcome at Elia. Nadia Kamran Raza, एलिया के फाउंडेशन की फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ और 2015 से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और अब 8 साल अल्हम्दुलिल्लाह गोइंग टू कंप्लीट इन में और that's it. Okay, my first question to you is that when a child is very hyper, how do you deal with them? It again depends कि बच्चे की जो हाइपरनेस है ना दो तरीके से हम देखते हैं कि बच्चा सिर्फ हाइपर है, बच्चा कोई उसका सेल्फ हार्मिंग सीन तो नहीं है कि दूसरों के लिए तो डेंजरस नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं. तो अगर तो बच्चा हाइपर है सिर्फ जैसे मेरे ऑफिस में आते हैं एडमिशन के लिए तो ये चीज़ उठा वो चीज़ उठा तो पेरेंट्स बता देते हैं कि ये कोई मारता नहीं. So this is okay. We let them because it is all safe and risk assessment of the area is done. और for the time being, मगर हमारा major obviously हमारा जो focus है उसकी IP goals हैं उसमें उस बच्चे को routine में लाना है कि वो calm down हो सके, one to one setting में बैठ सके, अपनी teacher की बात सुन सके और follow instructions जो है ना वो जैसे हम initially उसको 5 में से out of 5 how many instructions he or she is able to do as a step by step smart targets वगैरह हम उनके सेट करते हैं. अगर बच्चा सेल्फ हार्मिंग का शिकार है तो हमने ये देखना होता है कि हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे. उसके लिए उसके पेरेंट्स एक वो क्या टेक्निक यूज़ करते हैं और हमें क्या करना है. तो उसमें ज़्यादा उसको 1-to-1 सपोर्ट की ज़रूरत होती है और उसके अलावा उसकी इंटरेस्ट के एरियाज़ को फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है. किसी भी बच्चे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है उसके मुताबिक इन्वायरमेंट को चेंज किया जाए. और अगर वो दूसरों के लिए डिस्ट्रक्टिव है तो फिर हम उस बच्चे को सारे बच्चों के दरमियान नहीं रख सकते. Initially parents should be staying outside and then they have 30-minute session or 40-minute session. It depends as वो इम्प्रूव करता जाएगा उसकी टाइम इम्प्रूवमेंट हम करते जाएंगे. जैसे ही वो इतना सेटल डाउन हो जाए कि उसको 1-to-1 सेशन किसी कमरे में क्लासरूम में दूसरे बच्चों की मौजूदगी में दिया जा सके तो ऐसे गोल्स आगे चलते हैं. Okay, if a child is too hesitant to accept the fact that they do indeed have a disorder, how do you deal with them? असल में जो बच्चे जिस एज ग्रुप में आते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर के साथ उन्हें बिल्कुल इसका आइडिया नहीं होता. उनको यह कहते हैं और पेरेंट्स को भी नहीं है. हमारे यहाँ कुछ परसेंट है 20% पेरेंट्स अवेयर आते हैं 80% पेरेंट्स को आइडिया नहीं होता. और दूसरा जिनको आइडिया है भी जो पढ़े लिखे भी हैं उनके अंदर भी अलमिया ये है कि एक्सेप्टेंस नहीं है. तो जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि मेरे बच्चे के साथ कोई इशू है जब तक हम पेरेंट्स मेरे बच्चे हैं घर में जा मैं ये तस्लीम ना करूँ कि मेरा बच्चा बीमार हो गया है तो मैं डॉक्टर के पास डायग्नोसिस और किसी भी प्रोसेस में नहीं पढ़ूँगी कि ठीक है जी वो हो जाता है जी इस टोट कैसे चल रहा है. वो एक्सेप्टेंस इज द मेन थिंग वी शुड स्टार्ट विद. Did any political party visit Elia Care Foundation? As we know, it is already a non-profit organization. So did you They guys? do. They come. They have photographs. They have fake promises. They made a lot of commitments on like Developing the space. कि हम 1-2 बच्चे को स्पॉन्सर कर देंगे. हम अपने एरिया में आपका स्कूल की ब्रांच बनाने में ये करेंगे वो करेंगे. दोबारा वो टर्न अप नहीं होते. फोन ही नहीं उठाते. How do you think the therapies जो कि यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है बच्चों को they help the kids later on in their lives? प्लीज देखिए इसमें ना ADHD को कंट्रोल करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज में इवन पाकिस्तान में भी अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास चले जाएं जो मेडिकल प्रोफेशनल है तो दे गिव देम मेडिकेशन. ठीक है. और वो मेडिकेशन हमारे यहाँ तो बहुत ही अलमिया है कि वो सवाई ट्रैंकुलाइजर्स के कुछ खास नहीं होता उनमें. बाहर के मुल्कों में ये है कि वो जैसे मैंने UK में काम किया तो वहाँ ये वो इतनी माइल्ड डोज देते हैं कि बच्चा अपनी डेली एक्टिविटी के लिए उसका ब्रेन का पार्ट वर्किंग में रहे. यहाँ पे वो अगर मेडिकेशन पे डाल देता तो बच्चा आगे सोफे पे सोया हुआ है इधर गिर रहा है उधर गिर रहा है. वो हमें अपने पेरेंट्स को कहना पड़ता है कि इसको कंट्रोल करें. What facilities do you think can be provided to these kids to provide an even better environment? बेटे ये तो देखो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में हम काम कर रहे हैं.
हम किसी डोनर को फोर्स नहीं कर सकते, आपने पिछले माह इस डेट को हमें डोनेशन भेज दिया था, इस दफ़ा क्यों नहीं. तो जो फॉर एग्जांपल आई नीड मोर थेरेपिस्ट, जस्ट एन एग्जांपल, आई नीड मोर 1-to-1 सेशंस फॉर माय स्टूडेंट्स. पेरेंट्स के पास 4-4 गाड़ियाँ घर में खड़ी हैं, वो उस बच्चे को जो स्पेशल नीड्स है उसको गाड़ी भी नहीं छोड़ने आना चाहते, वो उसकी फ़ी नहीं पे करना चाहते, वो डोनेशन इदारे में नहीं कंट्रीब्यूट करने के लिए इस पे खर्च करने का क्या फायदा. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस वक्त टोटल स्कूल में 10 पेरेंट्स हैं जो बच्चों की फ़ीस दे रहे हैं, बाकी हमें दूसरों पर डिपेंड करना पड़ता है. तो मेरे पास प्रोफेशनल्स उस लिहाज से वो लोग हैं जिनका अल्लाह ताला में बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है और वो पैसे की खातिर यहाँ काम नहीं कर रहे. अगर रिसोर्सेज की बात होगी, जिसमें मुझे अगर मेरे ADHD बच्चों के लिए जितना ये स्कूल है, आई मेक अ सॉफ्ट प्ले एरिया ऑफ दिस साइज, जहाँ पे उनको कोई खतरा ना हो, उनका दिल चाहे बॉल फेंके, उनका दिल चाहे ये करें वो करें, जो कुछ कर सकते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे. तो अल्लाह का बहुत एहसान है, एरिया के जो वेल विशर्स हैं उन्होंने मेरा साथ दिया और हमने जगह ले ली हुई है वहाँ पे शेखुपुरा रोड पे, और वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज जो उसका जो है ना 4-5 फ्लोर तक की डिज़ाइनिंग इन प्रोसेस. What are your feelings about our team raising awareness on the topic of ADHD, since you know that it's not much talked or Pakistan gets very stereotypical to talk about it, as if the parents think कि उनके बच्चे बहुत शरारती हो गए हैं, तो they often hit them to discipline them, या फिर कहते हैं कि उनके ऊपर किसी जिन का साया चढ़ गया है, you know, all these type of stigmas. अभी जरा जिनों वाली थोड़ी सी सीन ज़्यादा जो गाँव के लोग हैं ना उनका और हमारी बहुत पॉपुलेशन ऑब्वियसली वहाँ रहती है, तो मैं यूथ से मुखातिब हूँ या मैं किसी भी फोरम पे खड़ी हूँ जहाँ मुझे चांस मिलता है, वहाँ एक भी यंग बच्चा ना बैठा, मैं फिर भी एक्नॉलेज भी करती हूँ, अप्रिशिएट भी करती हूँ. इस इदारे को यहाँ तक लाने में इसका सोर्स ऑफ एनर्जी फैसलाबाद की यूथ है, और फैसलाबाद की यूथ मैचलेस है एंड यू आर पार्ट ऑफ इट. तो जो अवेयरनेस का जो काम मैंने 6 साल में करना है ना, वो आप 6 हफ्तों में मेरा कर देते हैं. और जितनी इस मेरे जो फ्रेंड्स हैं मुल्क से बाहर, वो एरिया के देखते रहते हैं चीज़ें, तो वो मुझे कहते हैं कि एरिया से पहले कितने लोगों को ऑटिज़म का पता था इस शहर में, कितने लोगों को डिसलेक्सिया का पता था और ADHD का पता था. ये वो वेल विशर्स हैं और इसकी क्रेडिबिलिटी सारी इस शहर की यूथ को जाती है. उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए, उन्होंने अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजेस में, जहाँ पे भी मुमकिन था, हमारे बच्चों ने अपने राइटर्स के साथ, अपनी स्पीचेस के साथ, the way you are doing, the 8 years the students are doing from all leading school, colleges, university, पूरा साल बच्चे यहाँ पे आते हैं अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए, और मैं समझती हूँ कि वो एसेट है इंडिया का. Thank you so much, ma'am.